हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एसवी मूवी एक्सप्लेनर। आज भी एक्सप्लेन करने वाले हैं कुक अप बाय टॉप। यूमिंग को हो जा सकता है में इंग्लिश हुई थी मूवी के स्टॉपिंग में एक सर्दी को दिखाया जाता है जिसका नाम गाँव होता है। तो एक स्ट्रीट सर्फ होता है और उसका एक छोटा सा रेस्टोरेंट भी होता है जहाँ पे वो बहुत ही ज़्यादा साफ सफाई रखता था और साथ ही इसी रेस्टोरेंट में वो काफ़ी नए नए डिशेज भी बनाया करता था और इसलिए अपने प्रोफेशन से बहुत प्यार होता है। लेकिन फिर भी गाँव थोड़ा सा उदास रहता है क्योंकि वो हमेशा अपनी बचपन से कहीं नहीं सोचा कर रहा था क्योंकि जब गाँव छोटा था तब वो ठीक से एक नूडल्स भी नहीं बना पाता था। और इधर हम कहीं के फादर को देखते ही मुझे एक रेस्टोरेंट सुनाते थे और वो बहुत ही अच्छा खाना बनाते थे। लेकिन जब वो अपने बेटे की नो फैमिली भी देखते हैं और ये देखते हैं कि वो एक ठीक से नूडल्स भी नहीं बना पाता है, इसलिए वो गाँव के ऊपर गुस्सा करते हैं और अपने बेटे को एक स्ट्रीट फूड शेफ्स के पास छोड़ देते हैं ताकि वो स्ट्रीट फूड सर से काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें बनाना सीख जाए। जिसके बाद हम अगेन से गाँव के देखते हैं और वो कभी भी अपने बचपन में फादर के साथ नहीं रहा था क्योंकि उसके फादर ने उसे बहुत ही पहले छोड़ दिया था, इसलिए वो अपने फादर से काफ़ी ज़्यादा नफरत करता है। जिसके बाद हमें गाँव के फादर के दिखाते हैं अब गाँव के फादर से एक बहुत अच्छी मास्टर से बन गए होते हैं और इसी के साथ वो बहुत ही ज़्यादा रिच भी हो गए थे। और एक दिन गाँव के फादर अपना इंटरव्यू दे रहे होते हैं जहाँ पे वो कहते हैं कि मैं बहुत खुशी थी कि मेरा कोई बेटा नहीं है और इसी से गाँव बहुत ही ज़्यादा दुखी होते हैं कि इसके फादर उसे एक्सेप्ट ही नहीं करते हैं। हमें इनका कहना ये तक कि उनका कोई बेटा ही नहीं है, जिसके बारे में नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है और हम एक और शेफ को देख पाते हैं और वो शेफ बहुत ही ज़्यादा तेज होता है। अच्छा ही वो फ्रांस के कुछ जॉय फैमिली में खाना बनाया करता था और इस शेफ का इसे देख के मकसद होता है कि वो सबसे बड़ा मास्टर बनने या ना बनने देश चाइना में जाकर के अपने फादर के लिए एक बहुत ही बड़ा रेस्टोरेंट खोलना चाहता था और इसीलिए वो शेफ अपने सपने को पूरा करने के लिए फ्रांस की सबसे बड़े ऑर्डर को पूरा करके अपने भी चाइना वापस आता है और चाइना करके वो सब एक ही सेलर से भी कम और इस सेलर से वो सब एक बहुत ही बड़ी पीस मांगता था। लेकिन वो भी सेलर इस शेफ को बड़े पीस देने से इनकार कर देता है और उसे कहता है कि मेरे पास भी बड़े पीस तो है ये नहीं। लेकिन उसी समय यहाँ पे गाँव आता है और गाँव भी उसके चैनल से एक और बड़ी सी पिच मांगता है जिस पर वो इस चैनल गाँव को एक बहुत बड़ी सी पिछली डाल करके दे देता है। तभी वो शख्स जिसका नाम बॉन होता है वो अब उसकी सुबह से कहता है कि तुमने मेरे साथ भेदभाव क्यों किया, तुमने मुझे बड़ी फीस क्यों नहीं दिया। लेकिन फिर सिर्फ और को फोन के जवाब नहीं देता है। तभी हम गाँव और पॉल को देखते हैं कि दोनों एक दूसरे को काफी रिश्ते में देख रहे होते हैं और तभी हम किशोर को देखते हैं वो इन दोनों को अब गुस्से में एक दूसरे की तरफ देखते हुए इस फीस की तो बात कर देता है। लेकिन अभी भी ये दोनों एक दूसरे को गुस्से में देख रहे होते हैं, जिसके बारे में नेक्स्ट सीन दिखाते हैं और अब हम फोन पर एक बहुत ही बड़ा रेस्टोरेंट देखते हैं और फॉल के रेस्टोरेंट की आज ही ओपनिंग होने वाली थी और ये रेस्टोरेंट बहुत ही ज़्यादा बड़ा होता है और यहाँ पे काफ़ी नई नई डिशेज होती हैं और वो डिशेज भी काफ़ी कॉस्टली होती हैं। और ये रेस्टोरेंट गाँव के रेस्टोरेंट के जस्ट सामने ही खुला होता था। हम गाँव और उसके सभी फ्रेंड्स भी देखते हैं। ये लोग अब आपस से बात करते हैं और कहते हैं इस सेट ने तो हमारे सामने रेस्टोरेंट खोला है और वो इतना बड़ा और कहीं वो हमारे सारे कस्टमर्स को अपने तरफ ना बुलाने और इन लोगों को इससे तो कौन ही ज़्यादा डर होता है। और यही होता है अब गाँव के जितने भी कस्टमर्स होते हैं वो लोग अब पोल के रेस्टोरेंट में जाते हैं और मैंने पोल के रेस्टोरेंट के तरफ इसीलिए क्या होते हैं क्योंकि ये रेस्टोरेंट बहुत ज़्यादा आलिशान बना होता है और इसमें काफ़ी अच्छी अच्छी डिशेज भी होती हैं। लेकिन ये चीज़ देखकर के गाँव उसके फ्रेंड्स को अच्छा नहीं लगता है, इसीलिए वो लोग अब पोल के रेस्टोरेंट से अपने कस्टमर्स वापस उड़ाने के लिए अपने रेस्टोरेंट में नई नई स्कीम जारी कर देते हैं और काफ़ी डिस्काउंट भी देते हैं। और ये बात सुनकर के पोल के रेस्टोरेंट में जितने भी कस्टमर्स होते हैं वो सभी अब वापस से गाँव के रेस्टोरेंट में आ जाते हैं। ये चीज़ देख के पॉल को बहुत गुस्सा आता है। तभी हम पॉल के फैंस को देखते हैं और उन्हें भी अब बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है, जिस वजह से पॉल के फैंस और गाँव के फैंस के पीछे फाइट होने लगती है और इन दोनों फाइट को शांत कराया जाता है। और फिर सभी लोग ये डिसाइड करते हैं कि क्यों ना इन दोनों शेफ के बीच कॉम्पिटिशन कराया जाए और इस तरह का खाना बहुत ही ज़्यादा अच्छा बनेगा वो इस कॉम्पिटिशन को जीत जाएगा। जिसके बाद पॉल और गाँव दोनों का कंपटीशन शुरू होता है और इनके सामने टेबल पे एक बहुत ही बड़ी सी फिश रखी जाती है और सबसे पहला नंबर पॉल का आता है, जिसे इस फिश में से सारे कांटे निकालने होते हैं काफी लोने के स्टाइल में। और तभी हम पॉल को देखते हैं जो इस फिश की दो टुकड़े करते हैं और उस फिश से बहुत ही अनेक तरीके से उसके सारे कांटों को बाहर निकाल देता है। और फिर सेकेंड नंबर गाँव का होता है और गाँव को बहुत ही अच्छे स्टाइल से इस फिश की मांस को उसके स्किन से अलग कर देता है और इन दोनों के अंदर बहुत ही ज़्यादा टैलेंट होता है। और तभी हम यहाँ पे एक मास्टर शेफ की चेयरमैन पे देखते हैं और वो इन दोनों के टैलेंट को देख करके बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेस होता है और वो इन दोनों के सामने आता है और इनसे कहता है कि तुम दोनों बहुत ही अच्छे ज़्यादा इसलिए तुम्हें इंटरनेशनल प्रतियोगिता में पार्टिसिपेट करना चाहिए। और तभी हम फॉल और जॉब को देखते हैं और इन दोनों लोगों को अपने आप को साबित करना होता है कि मैं तुमसे ज़्यादा बेहतर हूँ, इसलिए ये लोग इस कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करने के लिए रेडी हो जाते हैं। जिसके बाद हम फोन को देखते हैं और फोन का इंटरव्यू होता है जहाँ पे फोन बताता है कि मैंने फ्रांस में भी कुकिंग की है और फ्रांस में काफी यूनिक स्टाइल से कुकिंग की जाती है।
लेकिन जब मैं फ्रांस से चाइना वापस आया तब मैंने यहाँ के लोगों को देखा और यहाँ पे अभी भी कुकिंग इकोनॉमिक्स पढ़ने की जाती है। और तभी गाँव पे ये इंटरनेट देख रहा होता है और वो समझ रहा है कि पॉल इसे इनडायरेक्टली बोल रहा है। और ये बात सुनकर कि गाँव को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है पॉल के ऊपर। तभी यहाँ पे पॉल की फ्रेंड को आते हुए देखते हैं और आकर गाँव और उसकी फ्रेंड को अपने रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए इन्वाइट करती है। और गाँव भी इस इन्विटेशन पे एक्सेप्ट करता है। दीदी को देखना चाहता था कि पॉल के रेस्टोरेंट में खाना अच्छा भी मिलता है, जैसे वो बड़ी बड़ी बातें ही देखता है। और तभी गाँव और उसकी फ्रेंड अब पॉल के रेस्टोरेंट में जाते हैं जहाँ पे उनके लिए खाना सर्व होता है। और खाना देखने में तो काफी सिंपल लग रहा होता है, लेकिन खाने के बाद उसका टेस्ट बहुत ही ज्यादा अच्छा होता है और उन्हें काफी पसंद आता है। लेकिन फिर भी गाँव उस खाने को खाता है और फौरन से रेस्टोरेंट के किचन में जाता है जहाँ पे वो पॉल से मिलता है और उसके सामने इस खाने को वो फेंक देता है। और पॉल से कहता है कि खाना सिर्फ दिखने में अच्छा नहीं जबकि इसी टेस्ट में भी अच्छा होना चाहिए। पर इसी वजह से पॉल और गाँव में अजीब सी लड़ाई होने लगती है। तभी पॉल अपनी पाव से कहता है कि चलो ठीक है, हम लोग इसी किचन में मांस पकाने का कॉम्पिटिशन करते हैं। और गाँव भी इसी लिए रेडी हो जाता है, जिसके बाद गाँव अब इसी रेस्टोरेंट के किचन में मांस पकाता है और मैं काफी अच्छा मांस पकाता है जो कि खाने में बहुत ही ज्यादा टेस्टी भी लग रहा होता है। इसके बाद पॉल अब गाँव से कहता है कि ठीक है, अब मेरी बारी है मांस पकाने की और मैं तुमसे कम टाइम में इस मांस को पका के दिखाऊंगा और इसका टेस्ट भी सेम होगा। इसके बाद पॉल अब मांस को अपने स्टोव में पकाता है और जब ये दोनों इस मांस को टेस्ट करते हैं तो दोनों के मांस का टेस्ट एक ही जैसा होता है। और गाँव को बहुत गुस्सा आता है और वो गुस्से में इस फ्रेंड से बाहर चला जाता है। और गाँव इस समय बहुत ही ज्यादा गुस्से हुए होता है। तभी इसके बाद उसके मास्टर को फोन आता है और मास्टर अब गाँव से कहता है कि तुम्हें तुम्हारे फादर ने मिलने के लिए बुलाया है। जिसके बाद गाँव अपने फादर से मिलने के लिए जाता है और वो अपने फादर से कहता है कि अब आप मुझे क्यों बुलाए हैं मिलने के लिए, आपने तो सबके सामने मुझे अपना बेटा मानने से भी इनकार कर दिया है। तभी गाँव के फादर अब गाँव से कहते हैं कि मैं नहीं चाहता था कि कोई तुम्हें मेरे नाम से जाने और अगर ऐसा होता तो तुम कभी भी इस कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट नहीं करते और इसलिए मैं ये चाहता हूँ कि तुमने इस कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट किया है तो फिर तो तुम इस कॉम्पिटिशन को जीतोगी। और तभी हम गाँव को देखते हैं जो कि इस समय बहुत ही ज्यादा गुस्से में होता है और वो अपने फादर से कहता है कि मुझे आपकी कोई हेल्प नहीं चाहिए। और फिर गाँव गुस्से में ही यहाँ से चला जाता है। जिसके बाद हमें नेक्स्ट दिखाते हैं और अब इनका इंटरनेशनल कुकिंग कॉम्पिटिशन स्टार्ट हो जाता है जहाँ पे इनके सबसे पहले एक स्वीट डिश बनाने के लिए कहा जाता है। और तभी आप पॉल को देखते हैं जब ये अपने मॉडर्न टेक्निक में बहुत ही अच्छी डिश बनाता है जो कि बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होती है और इसकी प्रेजेंटेशन में काफ़ी अच्छी होती है। और साथ ही पॉल ने टाइम से पहले इस डिश को बना के तैयार कर दिया होता है। वहीं दूसरी तरफ अब गाँव को देख और गाँव ने अब अपने टाइम का पूरा इस्तेमाल किया होता है इस ऑडिशन के साथ। उस पर एक बहुत ही अच्छी चाइनीज डिश बनाई होती है जो कि बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होती है। जिसके बाद वहाँ पे बैकिंग इंटरनेट की डिश का टेस्ट करते हैं और दोनों को ये 3 पॉइंट्स देते हैं क्योंकि दोनों की डिश के टेस्ट सेम होते हैं। और अगर इन दोनों में से कोई एक ही इस कॉम्पिटिशन को जीत सकता था तभी उनमें से एक जैसों की इस डिश के आता है और वो अनाउंस करता है कि दोनों की डिश काफ़ी अच्छी थी और दोनों का टेस्ट भी बहुत अच्छा था। लेकिन यही पे पॉल ने अपने मॉडर्न टेक्निक का यूज करके उस डिश को काफ़ी अच्छे डेकोरेट किया था और उसने बहुत ही कम समय में ये अच्छी डिश बनाई। इसीलिए इस कॉम्पिटिशन का विनर पॉल को विनर बनता हुआ देखकर गाँव को बहुत गुस्सा आता है और वो अब फौरन से यहाँ से चला जाता है और गाँव यहाँ से निकल कर सीधे अपने घर नहीं जाता है जबकि वो वीडियो गेम खेलने लगता है और काफ़ी टाइम ऐसे ही गुजर जाता है। और कुछ दिन बाद गाँव के मास्टर उससे मिलने के लिए आते हैं और ये वही मास्टर होते हैं जिनके साथ गाँव ने अपना थिरो बचपन दिखाया होता है। और वो मास्टर अब गाँव को पसंद जाते हैं और कहते हैं कि जिस एक कॉम्पिटिशन हार जाने से किसी की जिंदगी खत्म नहीं होती है जबकि तुम्हें इसी तरीके से आगे बढ़ना चाहिए और अपना नाम कमाना चाहिए। गाँव के मास्टर की बात सुनता है और वो अब यहाँ से सीधे अपने घर जाता है। वहीं दूसरी तरफ अब हम फॉल्स को देखते हैं और फोन की कॉम्पिटिशन जीत लिया होता है, इसी वजह से वो अपने फ्रेंड्स के साथ पार्टी कर रहा होता है। तभी यह खोद के फ्रेंड को देखते हैं और मैं पोस्ट आकर के कहता है क्या तुम अपने कॉम्पिटिशन में अपने फ्रेंड के साथ नहीं ले जा सकते। सिर्फ फॉल अपने फ्रेंड से कहता है कि मानियो तो कि मेरे सिर्फ असिस्टेंट है और उसे दर से खाना भी बनाना नहीं आता, इसीलिए मैं उसे अपने साथ कॉम्पिटिशन में नहीं ले जा सकता। तभी हम यहाँ पे फोन के असिस्टेंट बनाने की मायो को आते हुए देखते हैं और मायो अब 2 कप में सूप लाई होती है और वो फोन से कहती है कि इन दोनों सूप में से एक सूप में नमक नहीं है तो तुम्हें टेस्ट करके बताना होगा कि किस सूप में नमक है। पर ये चीज़ ये तभी पॉल बहुत ही ज़्यादा डर जाता है और वो काफ़ी घबरा जाता है। और तभी हमें यहाँ पे पॉल का एक शेफ पता चलता है। पॉल जो कि बहुत ही अच्छे शेफ होता है कि अगर पॉल किसी भी चीज़ को टेस्ट करेगा तो उसे नहीं पता चलेगा कि ये चीज़ अच्छी है कि नहीं अच्छी है, क्योंकि उसे किसी भी चीज़ का टेस्ट नहीं आता है। अब अभी तक ये बात सिर्फ सिर्फ माइक को पता होती है और भाई इसी बात को लेकर के पॉल को ब्लैकमेल करने लगती है क्योंकि अगर इसने ये बात सभी को बता दी तो फिर उसे कुकिंग का करने डूब जाएगा। और साथ ही हमें यहाँ पे ये बात भी पता लगती है कि मायो जो कि पॉल की फ्रेंड की गर्लफ्रेंड बन गई है और ये सभी मिलकर के अब
पॉल के इस रेस्टोरेंट को अपने आना चाहते हैं और इस रेस्टोरेंट को अपने फंक्शन में अपने लाइफ अच्छे से बिताना चाहते हैं। और जब पॉल को ये सारी बातें पता लगती है तब वो बहुत ही ज़्यादा टूट जाता है कि भाई कौन इन लोगों से कंट्रोल करना है, और चुपचाप अपने रेस्टोरेंट से बाहर चला जाता है और बाहर बैठ करके वो ड्रिंक कर रहा होता है। तभी यहाँ पे गाँव आता है और गाँव पॉल को देख करके उससे पूछता है कि तुम इतने ज़्यादा दुखी क्यों हो, तुमने तो इस कॉम्पिटिशन को जीत लिया है, तब फिर इतने ज़्यादा सैड क्यों बैठे हो। जिस पर फोन अब गाँव से कहता है कि मैंने इस कंपटीशन को तो जीत लिया हो, लेकिन मैं इसके बदले अपने साथ कुछ हार गया हूँ। और इसी के साथ फोन अपनी बात से कहता है कि बहुत बड़े मार्क्स से सर पर पोस्टर लगा है, मैं इनका आइडल हूँ और एक दिन मैं इन्हीं के जैसा बनना चाहता हूँ। गाँव जब इस पोस्टर को देखता है तब वो देख के हंसने लगता है और वो पॉल से कहता है कि ये तो आप तुम देख रहे हो, ये मेरे डैड है और इन्होंने तो मुझे बचपन में ही छोड़ दिया था क्योंकि मैं उनके दो किस्म की जैसा नहीं था, मतलब खाना बनाना नहीं आता था। और ये बात सुनकर के पॉल अब साफ से कहता है कि अब जो हो गया सो हो गया, लेकिन अब हमें आगे क्या करना है, हमें इस बारे में सोचना चाहिए, तभी इस बात को लेकर के नहीं बैठना चाहिए। और ये बात सुनकर के गाँव के दिमाग में एक पूरा प्रति आइडिया आता है और वो पॉल से कहता है कि क्यों ना हम इस बीएम की बोतल को इनके पोस्टर पे मारे। और ये आइडिया पॉल से भी बहुत पसंद आता है और फिर ये दोनों एक एक करके बीएम की बोतल को गाँव के डैड के पोस्टर पे मारने लगते हैं और यहाँ से इन दोनों की दोस्ती हो जाती है। इसके बाद गाँव पॉल को अपने साथ में रेस्टोरेंट में जाता है जहाँ पे पॉल की फ्रेंड्स बैठ करके उसके रेस्टोरेंट का सौदा कर रहे होते हैं। सभी पॉल अपने दोस्तों के पास आता है और इनसे भी कहता है कि तुम लोग भी क्या कर रहे हो। इस पर पॉल का फ्रेंड पॉल से कहता है कि कुकिंग कॉम्पिटिशन में किसको लेकर के जाओगे, क्योंकि तुम्हारा तो अब कोई पार्टनर ही नहीं है, सब ने तो तुम्हें छोड़ ही दिया है। तभी पॉल अब अपने फ्रेंड से कहता है कि मैं अपने साथ अपने कॉम्पिटिशन में गाँव को लेकर के जाऊंगा क्योंकि वो डिजर्विंग है। और जब सुंदर की गाँव के जितने भी चांस होते हैं वो सभी बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं और फिर पॉल और गाँव मिलकर के इस कॉम्पिटिशन की तैयारी करना शुरू कर देते हैं, जहाँ पे पॉल अब गाँव को अपने मॉडर्न टेक्निक के तरीके से खाना बनाना सिखाता है और वही गाँव जो अब पॉल को अपने देसी तरीके से खाना बनाना सिखाता है। फिर पॉल से ये भी कहता है कि तुम्हारे जो टेस्ट वर्ड्स काम नहीं कर रहे हैं मैं इन्हें वापस ला सकता हूँ। और इसी के साथ ये लोग अपने कुकिंग कॉम्पिटिशन की तैयारी करते हैं और काफ़ी दिन ऐसे बीतते हैं और इस तरीके से इन दोनों की दोस्ती भी काफ़ी ज़्यादा गहरी हो जाती है। और अब फाइनल वो दिन आ जाता है जिससे इन लोगों के कॉम्पिटिशन पर सेकेंड राउंड होने वाला था और अब इनका कॉम्पिटिशन स्टार्ट होता है जहाँ में सभी कंटेस्टेंट अपनी अपनी डिश बनाना शुरू करते हैं और उनकी डिश में से सबसे टेस्टी डिश जो कि पॉल और गाँव की होती है। और सभी जज इन लोगों की डिश टेस्ट करते हैं तब वो लोग पॉल और गाँव की डिश को कॉम्प्लीमेंट दे करके सबसे अच्छी डिश कहते हैं और कहते हैं कि ये डिश बहुत ज़्यादा टेस्टी है और आज से पहले हम लोगों ने इस टेस्टी डिश को कभी नहीं खाया है। अभी इसी के साथ सेकंड राउंड पे पॉल और गाँव जीत जाते हैं। ये बात में नेक्स्ट दिखाया जाता है और पॉल और गाँव दोनों बैठ के बात कर रहे होते हैं और अब इनके कॉम्पिटिशन तो थर्ड राउंड होने वाला था और इनका थर्ड राउंड की इनका फाइनल राउंड होता है और इसमें इन्हें एक सबसे बड़े मास्टर शेफ के साथ कंपटीशन करना होता है और वह सबसे बड़ा मास्टर के गाँव के फादर होते हैं और इन लोगों को अब गाँव के फादर से ही कॉम्पिटिशन करना होता है। तभी पॉल अब गाँव से कहता है कि इस कॉम्पिटिशन में तुम पार्टिसिपेट ताकि तुम अपने फादर से कॉम्पिटिशन करो और उन्हें बता सको कि तुम उनसे ज़्यादा अच्छी डिश बना सकते हो। लेकिन तभी गाँव पॉल से कहता है कि नहीं, मैं उनसे कॉम्पिटिशन नहीं करूँगा, जबकि तुम इस कॉम्पिटिशन में जीत सकते हो। तुम अपने मॉडर्न टेक्निक की मदद से बाहर भी डिश बना और मेरे फादर से कॉम्पिटिशन जीत किया हो। लेकिन तभी पॉल अब गाँव को इंसिस्ट करता है और उसे कहता है कि नहीं, तुम्हें इस कॉम्पिटिशन पर जीतना होगा और अपने फादर को हराना होगा और अगर तुम्हें अपने फादर को ये प्रूव करना है कि तुम उनसे ज़्यादा बेहतर हो, उनसे ज़्यादा अच्छा खाना बना सकते हो, तो फिर तुम्हें इस कॉम्पिटिशन को जरूर जीतना होगा। तभी हम गाँव को देखते हैं वो अब फोन की बातों से एग्री करता है और फिर अब फाइनल वो दिन आ जाता है जैसे इन लोगों के कंपटीशन का फाइनल राउंड होता है और अब वहाँ पे सबसे बड़े मास्टर शेफ यानी कि गाँव के पारक को देखते हैं और उसके अपोजिट में गाँव होता है और इन दोनों के बीच में कंपटीशन होना शुरू हो जाता है। गाँव के फादर को देखते हैं और वो अब जल्दी जल्दी से खाना बनाना शुरू कर देते हैं। अब वही दूसरी तरफ गाँव जब की अभी चुपचाप खड़ा होता है, वो कुछ भी नहीं बना रहा होता है और उसी के साथ वो अपने बचपन के किस्से को भी सोच रहा होता है कि जब उसके फादर से छोड़ कर के चले गए थे तब उसके फ्रेंड्स उसकी बहुत ही ज्यादा बुली करते थे और उनसे सब ताने कसते थे। उसी समय हम गाँव के फादर को देखते हैं और वो अब इन गाँव को जब चुपचाप खड़ा हुआ देखते हैं तब गाँव के पास आते हैं और उसके भूखे पानी देखते हैं। इसके बाद गाँव भी अपने डिश बनाना शुरू कर देता है। वही हम गाँव के फादर को देखते हैं जिनकी डिश अब बन करके तैयार हो जाती है और उन्होंने बहुत ही अच्छी डिश बनाई होती है और उनकी डेकोरेशन भी काफी अच्छी होती है। उन्होंने एक तरफ आग बनाई होती है और एक तरफ फटफड़ा होता है और इसी आग में से एक फूल निकलता है जिसकी वजह से अब गाँव के फादर की डिश को टेस्ट करते हैं और उन्हें गाँव के फादर की डिश बहुत ही ज्यादा अच्छी लगती है। इसके बाद हम गाँव को देखते हैं और गाँव में अब एक सिंपल सा नूडल्स बनाया होता है और वो उन नूडल्स को लेकर के मेरे फादर के पास आता है और उन्हें उस नूडल्स को टेस्ट कराता है। ये चीज़ देख करके गाँव के फादर को गाँव के ऊपर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है, लेकिन इसके बावजूद वो गाँव के बनाए हुए नूडल्स को टेस्ट करता है जो कि बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होते हैं।
और इसी में गाँव के फादर अब सब कुछ छोड़ करके नूडल्स को खाने फैल जाते हैं। रिया में बताया जाता है कि गाँव में नूडल्स इसलिए बनाए थे क्योंकि बचपन में इसके फादर ने उससे कहा था तुम सिंपल सा नूडल्स के नहीं बना सकते हो, और इसीलिए गाँव के फादर ने गाँव को अपने से अलग कर दिया था। वो उनसे छोड़ करके चले गए थे और ये बात अब वो के फादर को समझ में आ जाती है कि गाँव ने यहाँ पे नूडल्स क्यों बनाए हैं। इसलिए वो अब काफी ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं, गाँव के मन में नूडल्स को खाते रहते हैं और इसी के साथ वो गाँव से बोलते हैं कि तुम इस कॉम्पिटिशन को जीत गए हो। और गाँव अपने फादर को नोटिस करते हुए ब्रेक करके यहाँ से चला जाता है और इसी के साथ इस मूवी की एंडिंग हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।